ऋषि विश्वामित्र की अद्भुत कहानी प्राचीन भारत के महानतम ऋषियों में से एक थे। ऋषि विश्वामित्र, उनका असली नाम था राजा विश्वामित्र और वे कण्व वंश के एक पराक्रमी राजा थे। वे अपने शौर्य, बुद्धिमत्ता और तपस्या के लिए प्रसिद्ध थे, परंतु उनकी जीवन यात्रा केवल एक राजा से ऋषि बनने तक की नहीं, बल्कि अहंकार से आत्मज्ञान की गाथा है। एक बार राजा विश्वामित्र अपने सैनिकों के साथ जंगल में शिकार पर निकले। वहां उन्होंने महान ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में प्रवेश किया। ऋषि वशिष्ठ ने उनका अत्यंत आदर सत्कार किया और उन्हें नंदिनी नामक दिव्य गाय के द्वारा भोजन कराया। यह गाय कामधेनु की संतान थी और इच्छानुसार कोई भी वस्तु दे सकती थी। राजा विश्वामित्र ने उस दिव्य गाय को देखकर इच्छा की कि अगर यह उनके राज्य में हो तो वे संसार के सबसे शक्तिशाली राजा बन सकते हैं। उन्होंने ऋषि वशिष्ठ से वह गाय मांगी, परंतु वशिष्ठ ने कहा, यह गाय मेरे तप का हिस्सा है, इसे मैं नहीं दे सकता। इससे विश्वामित्र का अहंकार जाग उठा। उन्होंने बलपूर्वक गाय को लेने की कोशिश की, लेकिन नंदिनी ने अपनी शक्ति से पूरी सेना को नष्ट कर दिया। विश्वामित्र को एहसास हुआ कि ब्रह्म तेज, तप की शक्ति राज तेज से कहीं बड़ा है। यहीं से उन्होंने निर्णय लिया कि वे भी ब्रह्मर्षि बनेंगे। इसके लिए उन्होंने वर्षों तक कठोर तप किया। उन्होंने अनेक बार तप किया, फिर भी उनके क्रोध और अहंकार ने उन्हें बार बार असफल किया। एक बार इंद्र ने उनकी परीक्षा लेने के लिए अप्सरा मेनका को भेजा, जिससे विश्वामित्र का तप भंग हो गया। लेकिन बाद में उन्होंने अपने मन को संयमित किया और फिर से तप में लीन हो गए। हजारों वर्षों की कठिन साधना और आत्मसंयम के बाद अंततः भगवान ब्रह्मा ने उन्हें ब्रह्मर्षि की उपाधि दी और ऋषि वशिष्ठ ने भी उन्हें सच्चे हृदय से यह स्वीकार किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति बाहरी वैभव या सामर्थ्य में नहीं, बल्कि आत्मसंयम, साधना और ज्ञान में होती है।